इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के विशेष प्रसारण में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में 25 मार्च से भव्य पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज 8वें दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। तीर्थंकर प्रभु के मोक्षोत्सव की शुभ क्रियाएं बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी द्वारा मंत्रों के साथ कराई जा रही हैं। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम और आप भी चलते हैं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र और सम्मिलित होते हैं भगवान के मोक्षोत्सव में। वो कहाँ गया? श्रीमंत सेठ वाले कहाँ गए? जाओ वहां से, हटाओ भीड़, सबको हटाओ वहां से। हाथ लगा दे तो 11,000 लिखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नीम नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। चत्तारि मंगलवरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवली बन्नतो धम्म लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली बन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हरोमनादि सिद्धमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु, तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नरं वं वं हम सं तं पं वं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों वं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झीं क्षीं हम सं झं हं वापाः छां छीं छूं छीं छीं छूं छं च छीं। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं रवरा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। श्रीमते ठाकव शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम रोम चुंबट किरीटिं किरीटिं गाते गाते परविघ्नानि स्फोटे स्फोटे सहस्रखण्डानि कुरु कुरु परमुद्रां छिंचिन् परमन्त्रान् बिन्दु बिन्दु छां छा वा वा ह्रूं फट् रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय देवतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगामृति विनाशनाय सर्वको क्षुद्रोपद्रवनाशाय शामडामर कृतवन साग्नि डाग्नि भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं नमः शांति गुरु गुरु पुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु शाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः अनहत विद्यायै नमो अर्हन्तं नमः शांति गुरु गुरु शाह। ओम आहिरां श्रीं आहिरूं ॐ सहरा जगदावतना ह्रीं शांतिनाथाय नमः शांति गुरु गुरु शाह। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सच बीजन मंडन मंडिता सर्वविघ्न शांति कराय। श्री शांतिनाथाय नमः शांति गुरु गुरु शाह। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपादेवी तेजो मूर्ते प्रवन मंडिताय। द्वादश सहितान चतुर्थ सहिता समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोषरय षट् चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवै सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्य आनंद संसार चतुर्मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखस पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्मनव स्वप्नांत घाति क्रम शंकराय राय वास्माकम सकल व्याधि हंतु। श्रीमत् जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते वादम अस्माकं चिंचिन्दे बिंदे मम कामं चिंचिन्दे बिंदे अति कामं चिंचिन्दे बिंदे रति कामं चिंचिन्दे बिंदे बलि कामं चिंचिन्दे बिंदे क्रोधं पापं वैरं चिंचिन्दे बिंदे अग्निवायु चिंचिन्दे बिंदे सर्व शत्रु विघ्नं चिंचिन्दे बिंदे सर्वो सर्गं चिंचिन्दे बिंदे सर्व विघ्नं चिंचिन्दे बिंदे राज भयं चिंचिन्दे बिंदे चोर दुष्ट भयं चिंचिन्दे बिंदे सर्व सर्वस्य हादिक भयं चिंचिन्दे बिंदे भयं चिंचिन्दे बिंदे सर्व दोषं व्याधिं दामनं च सर्वपरमंत्रं चिंचित घातम चिंचित परघातम चिंचित सर्वस्थूल रोगम चिंचित सर्वकुक्षि रोगम चिंचित सर्वनाशिका रोगम चिंचित कर्ण रोगम चिंचित रोगम चिंचित रोगम
सर्वक्षय रोगम चिंचित बिंदु बिंदु रोगम चिंचित बिंदु बिंदु क्रूर रोगम चिंचित बिंदु बिंदु सर्वमारी चिंचित बिंदु बिंदु सर्वयासु महेशमारी चिंचित बिंदु बिंदु धान्य वृक्ष लता गुण पत्र फल पुष्पमानी चिंचित बिंदु बिंदु सौराष्ट्रमारी चिंचित बिंदु बिंदु वीताल साकनी डाकनी भयानी चिंचित बिंदु बिंदु वेदनीयम चिंचित बिंदु बिंदु मोहनीयम चिंचित बिंदु बिंदु स्मारी चिंचित बिंदु बिंदु सुकर्म जनित दुखानि चिंचित बिंदु बिंदु दुष्टजन कीर्तन मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल चंद्र दोषाय चिंचित बिंदु सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नर संयोग निकृत दोषाय चिंचित बिंदु बिंदु सर्वष्टकुलीना जनित विस्मयानि चिंचित बिंदु बिंदु स्थावर गंगम प्रसिद्ध सर्वाधिक दोषाय चिंचित बिंदु बिंदु सहज पदाधिकृत दोषाय चिंचित बिंदु बिंदु सत्संगवान उत्पादन विद्वेषण मोहन वसे करणादि दोषाय चिंचित बिंदु बिंदु पूर्ण स्वयं सकल पूजनम सुदर्शन महाजय चक्रकम सत्यतेजो बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्वनानंदनम सर्वज्ञानंदनम गोकुलानंदनम जेडगरमटम संवान दोनाव श्लोकेषु व्याधि सर्ववर्गम विषयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मी पुरराजिके पद्मश्रो पद्रोधारी दुर्भव भद्र शौच बच्च क्रोधभव भद्र प्रचंड ब्रह्मनंजलोद्भव भद्र साग्नि डाग्नि भूत विसाज कृतो वद दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रेख भगवान विनाशनम भवतु सकल पूजन नाम श्री शांतिरस्तु सदास्तु 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 आरोग्यमस्तु सदास्तु संतुष्टिरस्तु सदास्तु 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 नमस्तु सदास्तु 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 वायुरस्तु सदास्तु धन्धान्यम सदास्तु सदास्तु शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सदास्तु नमो संपूर्ण कल्याण मंगल पुरखा चतुर्भवतु सदास्तु रुवास पूज मल्लिनाथ वर्धमान तुलदन सीतानाथ मुंशविद नेमिनाथ पार्श्वनाथ तिवनि मंत्र नवकरणम शांत्यर्थम गंधोदक धारा वर्षणम ओम भूर्वा स्वरी भगन वार्ग विनायक प्रसंच्यामा ओम भूर्वा स्वरी भगन वार्ग प्रसंच्यामा ओम भूर्वा स्वरी भगन वार्ग विनायक प्रसंच्यामा ओम नि सर्वभद्र शांति विनायक जितेंद्र स्नपयामी। इनने हाथ लगाए, इनके 11,000 लिख लो। देखो इनके जी बहुत सियाने बनते ज्यादा रोज रोज। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई सरु सुदीप सुदूप फलार्ग गई सबल मंगल गान रवा कुले जिन कहे जिननाथ महम्य जी। ओम नमः श्रीकांते सांधिदारम कृत्वा स्वादि वीरांते नमो अर्घम निरूपामि। हाँ जी, कलश को नीचे रखें, परिमार्जन प्रारंभ करें। 1 मिनट में ही श्री जी भीतर पहुंचाओ। उठाओ श्री जी, भीतर पहुंचे। जल्दी करो, जल्दी करो। करे मिटोप में सच्चा जिनी में कब चंद करा बधाते सुदान सुरेंद्र मिले नाथ सितांजल कलान को मारिया में। हाँ, मस्तक पर रखो, यहाँ लाओ, भीतर पहुंचना, यहाँ लाओ। शांति धारा करता, जल्दी से वहां से लाओ। ये वहाँ के बहुत बेकार लोग हैं, वो समझते नहीं कुछ भी। उठाओ जल्दी, उठाओ भगवान जी। श्री जी लेके आओ सीधे। दीपक उठाओ जल्दी, शांति धारा करता उठाओ, लेके आओ, चलो। हाँ ले आओ, ये हाथ नहीं लगाने दो, लेके आओ, चलो चलो मिंटू भैया। अरे इधर लाओ सीधे, वो वहीं रास्ते में रोक लिया, चल रहे अंदर अंदर, आकाश अंदर, वहीं से चलो। स्नानं विदाय भवतो च सहस्रनाम नाम उच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं चित्रोच्छेष्टमुत्तिष्ठति सिंहासने विदधत्र निवेशयामि। अभी पहले भीतर ले जाओ, बाकी कोई नहीं जाना। जो श्री जी लेके जा रहे केवल वही जाओ। यहाँ समय हो गया है, अर्घ लेंगे सभी लोग। आरती बाद में होगी, बैठ जाओ सभी। हो गया और आप सोते सोते भाग जाते हैं, वो टाइम हो जाता पूरा। हो गया आदत ही बनी है। चलिए हाँ रख दो, अभी सब बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। मंच पर बैठिए जल्दी सब लोग, मंच पर सब लोग बैठ जाओ। भैया गंदों तक मत बांटो, अभी मत बांटो, गंदों तक बैठो सब लोग, जल्दी बैठिए जल्दी। यहाँ हाँ ले जाओ, आप नीचे जाओ। ये सब बंद करो अभी। बैठो, बैठो बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो। सब लोग बैठो जाइए। केवल ज्ञान होने के उपरांत प्रभु जी विहार करते हुए जगत के कल्याण के लिए देश देशांतर में विहार कर रहे थे। जब उनकी आयु के मात्र 14 दिन शेष बचे तो उन्होंने समोषण का त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए योग निरोध के लिए। महाराज श्री का आगमन हो चुका है। सब लोग रास्ता दो, महाराज जी आ रहे हैं।
बीच में जो भी खड़े हैं सामने सब बैठ जाओ। महाराज जी के पीछे जो भी खड़े हैं वो भी बैठ जाओ सब। चलो इधर आओ सब, यहाँ आओ। मंच पर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? समय देखो, पहले बैठ जाओ। ये भैया सबको कह रहा हूँ बैठने का। आशीष बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ जोड़ के अच्छे, बढ़िया। अंतिम दर्शन करो प्रभु जी के, आपको अंतिम दर्शन हो रहे हैं। ये महिलाएं को दर्शन करिए। वो पीछे से सबको बाहर निकालो जल्दी। गेट बंद कर दो, वो गेट बंद करो, वहां का गेट बंद करो। हाँ, ऊपर अब कोई भी खड़े न रहे, सब लोग बैठ जाएं। जी जी। भैया फोटोग्राफर थोड़ा एक साइड हो जाओ ताकि लोगों को दिख जाए। हाँ, अर्घ लेना है सबको। सुबह निपुणति स्थापित प्रतिमा मिलो एवं योग निरोधस्य प्रगम स्थापित शुभम ओम एकत्व वितर्क विचार दो सुख ध्यान निर्णय श्री जिनाय अर्घम निर्वहणि स्वाहा। देखो अभी भी वहां बाजू में लोग खड़े हैं, बैठ क्यों नहीं रहे? आकाश बैठ जाओ। भगवान रख के आ रहे, वो अंदर से कह रहे। अरे तो चलो जल्दी आओ। देर क्यों कर रहे? जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ सब लोग। सभी लोग देखो, सब काम छोड़ करके प्रभु के अंतिम दर्शन कर लो। अभी लग जाएगी, भी पूजन नहीं होना, बहुत टाइम है। भैया मनीष भैया बैठा लो सबको। हाँ जी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। अभी है, अभी नहीं गए, अभी नहीं गए, दर्शन करो। ये अभी कर्म निर्जरा चल रही है उनकी। ये कैमरे वाले कैमरा सेट करके बैठ जाओ। कैमरे वाले सुनो, कैमरा सेट करके बैठ जाओ वहीं और बैठ जाओ, सबको दिखेगा। सेट कर दो कैमरा और बैठ जाओ। इसको अलग कराओ जल्दी। हाँ, बैठ जाओ सभी, सबको दर्शन कर लेने दो। इसको पकड़ो। अबे कहाँ जा रही बहन जी, कहाँ जा रही आप? जो जहां है वहीं बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। इनका परमिट है ना जहां कहीं घुसने का। कर बिहार प्रभु धर्म प्रचारे उपदेशामृत भवि उदारे प्रभु सिद्ध क्षेत्र गए लीन योग निरोध ध्यान प्रभु कीन ध्यान मगन निज आत्म विचारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धारा धन्य घड़ी शुभ मंगल पाई मुक्ति रमा प्रभु निकट में आई। ओम ह्रीम श्री सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तृतीय शुक्ल ध्यान निर्ताय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु सूक्ष्म क्रिया प्रति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान में निरत हो चुके हैं। जैसे ही वो अंतिम विपरीत क्रिया नाम के ध्यान में ध्यानस्थ होंगे, उनकी आयु मात्र 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण शेष बचेगी और देखते देखते हम सबके बीच से मोक्ष गमन करेंगे। आप सब एकटक इधर उधर देखे बिना प्रभु के अंतिम दर्शन करिए और सभी सावधान वंदना मुद्रा के साथ ध्यानस्थ मुद्रा भी लगाइए। सबको ध्यानस्थ मुद्रा ध्यान लगा करके प्रभु का अंतिम दर्शन करना है। ये बीच में क्यों आ रही है आप लोग? वहीं क्यों नहीं बैठ रही हो? मंच पर सब लोग बैठ जाओ। नीचे बैठो, पीछे दर्शन नहीं हो रहा उनको। नीचे बैठो, बनता है तुमसे बैठते। हाँ बैठो नीचे जल्दी। अरे मोक्ष का समय है, तुम फोन का समय नहीं है, अभी फोन बंद करो। बैठो अच्छे पालथी लगा के ध्यान मुद्रा में, वहीं बैठ जाओ। चलो कैमरा सेट करके बैठ जाओ आप लोग। कैमरा वाले बैठ बैठो। जाओ। कोई भी आवाज किए बिना 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार का ध्यान करिए, आवाज नहीं करिए। बीच बीच में जो भी खड़े हैं पीछे वालों का ध्यान रखो, अपना अपना नहीं, सबका ध्यान रखो।
हाँ, तुम लोग बात करते समय माइक बंद कर लिया करो, आवाज आती है। बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा लगाओ। फिर अर्घ लेंगे एक बार। अंतिम शुक्ल ध्यान गह लीन, विमुक्त क्रिया नाम प्रभु दीन, शिव सुख रंजन नाथ कहाए, कर्म वह पर प्रकृति नसाए, तेरह प्रकृति कर्म अघाती, अंत समय प्रभु ने घाती, औदारिक तेजस कैलाए, कारमान तन प्रभु न पाए, ओम अयोग्यौली गुणस्थान आरूढ़ भूत क्रिया निर्वृति चतुर्थ शुक्ल ध्यान निरता श्री जिनाय अर्घम निरूपामिते। ओम ह्रीम रमनाथ विद्याय नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोये सविसाउणम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक तप से नमः स्वाहा। हरि मोक्ष गए भगवान, जगेगा जगेगा जय जयकार, जगेगा जगेगा जय जयकार, लिया है पद निर्वाण, जगेगा जगेगा जय जयकार, जगेगा जगेगा जय जयकार। जाऊंगा ध्यान लगाऊंगा, अपने प्रभु जी के दर्शन पाऊंगा, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी। भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। और आज तीर्थंकर प्रभु मोक्ष गए तो साक्षात सुमतिनाथ भगवान का जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याण की तिथि भी है। प्रभु के मोक्ष कल्याण की तिथि में प्रभु का मोक्ष होना अपने आप में एक सुखद संयोग है। तो जो मोक्ष गए भगवान, वे अपनी आयु का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सके। 6:29 पर उनको मोक्ष जाना था, चले गए। तीर्थंकर होकर के भी एक क्षण भी अपनी आयु का नहीं बढ़ा सके। फिर आप लोग किस भूले में हैं कि हम अमर होकर के आए हैं क्या? सावधानियां रखना, अनुशासन में रहना। क्या अपने आप अरबों खरबों की संपत्ति से अपनी आयु का एक क्षण भी खरीद सकते हो? जिस समय जिसकी आएगी उस समय उसको जाना होगा। प्रभु भी तीर्थंकर जिस सर्वशक्तिमान प्रभु भी इस धरती पर अपनी आयु का एक क्षण नहीं बढ़ा सके, तो हम कहाँ किस भूले में है कि अपनी एक क्षण को भी हम बढ़ा सकेंगे? प्रत्येक क्षण सबके दरवाजे पर मौत खड़ी है। सावधान हो जाओ। देखते देखते हमने 5 कल्याणकों में 5-6 दिन में जो पाषाण खंड धातु खंड थे उनको भगवत सत्ता प्रदान कर दी, संस्कार देकर के भगवान बन गए। हम अपने आप को भूले में न रख करके प्रेरणा लें कि हमें भी मरना है, पर मरने से पहले कुछ अच्छा करना है। और वो अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा सा भावों में विशुद्धि लानी होगी, परिणामों में निर्मलता लानी होगी। अवश्य आपका दरवाजा खुलेगा। प्रभु जैसे ही मोक्ष जाते हैं, सोदर मित्र का आसन कंपायमान हो जाता है। आसन कंपायमान होते ही तो अवधियान लगा लेते हैं और देख लेते हैं कि जिन प्रभु की सन्निधि में हम अभी तक चल रहे थे वो प्रभु हम सबके बीच से मोक्ष गमन कर चुके हैं। वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां से रत्नों की पिटारी में अंतिम अवशेषों को स्थापित करके एक
चौकोन 3 कठिन युक्त वेदी का निर्माण करते हैं और उस वेदी पर उन अंतिम अवशेषों को स्थापित करके अग्नि कुमार के देवों को बुलाते हैं और उनके मुकुट से निकली हुई अग्नि से प्रभु का संस्कार करवाते हैं। तो अभी तक अग्नि कुमार के देव नहीं बने हैं। यदि कोई बनना चाहते हैं तो शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करेंगे। केवल 4 ही देव बनाए जाना है। प्रथम अग्नि कुमार के देव जो यहाँ पर आएंगे और प्रभु के अंतिम अवशेषों को नमस्कार करेंगे तो उनके मुकुट से अग्नि निकलेगी, प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार होगा। इधर से खाली कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, से ये इधर जगह लगेगी। तो बोलो प्रथम अग्नि कुमार के देव। तो बैठ जाओ मैडम, खड़ी नहीं रहो। अग्नि कुमार के देव, प्रथम अग्नि कुमार देव। हाँ, कोई भी अपने बच्चों को भी बना सकते हैं, 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को। बोलो कौन बनाना चाहते हैं प्रथम अग्नि कुमार का देव जो प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार करेंगे। हाँ, बेंच थोड़ी पीछे कर दो। कोई बालक भी बन सकता है। हाँ, यही थोड़ा पीछे करके रख दो, बस यही रख दो। अरे नहीं, थोड़ा और इधर रहने दो, निकलने का रास्ता बंद कर। हाँ जी, अविवाहित कोई भी बन सकता है। ऊपर के बच्चे प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार करना है। अग्नि कुमार देव बनने का पावन सौभाग्य। बोली तो बोलो, पहले बनाना तो है ही। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें कहते? बड़े जोर से बोल रहा है और ऊपर। 1,11,111 बड़े अग्नि कुमार के देव जो बड़े 1,21,221 1,51,551 अग्नि कुमार का देव है। दुनिया में तुमने अंतिम संस्कार दुनिया के किए होंगे, सुई तक लगी होगी। प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार करने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। पवित्र हो जाएगी आपकी आत्मा। 1,51,551 बड़े स्वभाव है। बोलो जल्दी जल्दी। प्रथम देव अभी कहाँ हो गए? अभी एक पहले ही नहीं गए। 2,02,202 बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बात नहीं। 2,02,202 बड़े स्वभाव है। 2,02,202 अवसर छूट रहा है। 2,22,222 2,22,222 अग्नि 2,22,222 एक बार, 2,22,222 दो बार, अवसर जा रहा है। 2,22,222 एक दो बार। बोलो जल्दी, कोई भी अवसर ले सकता है। हाँ जी, प्रथम अग्नि कुमार देव बनने का सौभाग्य। हाँ जी, 22,222 प्रथम अग्नि कुमार देव 2,22,222 एक दिन बिक जाएगा मोती के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। 2,22,222 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार और 3 बार। विवान हाँ, विशाल, डॉक्टर विशाल के सुपुत्र विवान, उनको तैयार होने के लिए भेजते जाओ। दूसरा, अब 2,22,222 में 3 नाम दे दो। हाँ, पहले आओ, पहले आओ। निर्मल जी लोहारिया हैदराबाद, दूसरा नाम। 2 नाम और दे दीजिए 2,22,222 में। निर्मल जी लोहारिया हैदराबाद। तीसरा नाम बोलो, उसका नाम बोलो। आद्विक आकाश। अर्पित ये आद्विक। हाँ, 3 हो गए। चौथा तीसरा नाम, चौथा आद्विक आकाश कोयला, तीसरा और चौथा नाम। अंतिम नाम, अंतिम अवशेषों के संस्कार के लिए अंतिम नाम चाहिए है। चौथा नाम वो भी गड़वेश पहन करके तैयार होकर आएंगे और जब वो नमस्कार करेंगे तो उनके मुकुट से अग्नि निकलेगी। ये दर्शनार्थी बीच बीच में अभी मत आओ, सोले वाले बिना सोले वाले झटपट मत करो। घाटियां भी नश गई, घाटियां भी नश गई, घाटियां भी नश गई, घाटियां भी नश
गए और आरतियाँ भी नश गई। आत्मा के ध्यान में 14वें गुण स्थान में, आत्मा के ध्यान में 14वें गुण स्थान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। चलो अंतिम नाम आ गया। नहीं, एक नाम चाहिए शीघ्रता के साथ में, मात्र 2,22,000 रुपए की राशि में। हाँ जी जल्दी करिए। अग्नि कुमार देव बनने का पावन सौभाग्य। हाँ, बाहर वाले भी ले सकते हैं, बोली। चौथा अग्नि कुमार देव, शीघ्रता से अपने भावों को बनाएं, उसके बाद कोई अग्नि कुमार देव नहीं बनाया जाएगा। हेलो बोलो। आत्मा महाराज जी को बंद। हाँ जी, अंतिम नाम मात्र 2,22,000 रुपए की राशि में अग्नि कुमार देव के लिए जो करेंगे। हाँ बोलो। और ये कोयला वाला नहीं है कोई, अग्नि कुमार और कोयले का संबंध है। हाँ, अग्नि कुमार का कोयले का संबंध रहता है। अग्नि को आसरा सहारा कौन देता? कोयला। हाँ जल्दी से करो, एक देव दे दो, हम संस्कार करें, फिर महाराज श्री की मंगल देशना सुने, फिर आगे की क्रिया करें। हाँ जी, एक नाम और चाहिए शीघ्रता के साथ में। एक कोयला वालों का ध्यान किधर है? एक कोयला वाला और ढूंढो ना, अग्नि और कोयला संबंध तो है। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। चलेगा अंतिम नाम, एक नाम केवल अग्नि कुमार देव बनने का पावन सौभाग्य। हाँ आरव जय, दिल्ली वाले कटनी वाले उत्तम भैया के दामाद जी हैं। आरव जय कुमार दिल्ली, 4 नाम हो गए, तैयार होने पहुंचे जल्दी से। हाँ तब तक महाराज जी से पूछो स्वर्ण आभूषण इनके हैं क्या करना। भूल जाब हो भूल जाब हो मस्त हवा हो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे वो न जिसका मानी। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
रोते हैं वो पंख पखेरू, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी पलकों से तूने की आज दुआएं ले ले, जाने तेरा इस नगरी में कब हो आना जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अभी देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अभी देश हुआ बेगाना। देखो भैया जी अंदर लोग आ रहे हैं, मान नहीं रहे। अभी कोई भी अंदर नहीं जाएगा। चलिए सभी फोटोग्राफर को बोलो पहले। कौन कौन गया अंदर, जरा बुलाओ ना इधर। क्या आपने मन से कुछ भी करते हो? चलो सब यहाँ से चलो, अब जल्दी चलो कैसे सब। भगवान मोक्ष चलेगा? ओ भैया जी, और तुम अंतिम दिन भी नहीं सुधर रहे ओ हो। भाई साहब कहाँ? अभी आ जाओ सब बाहर, वॉलंटियर भी बाहर आओ, सब लोग आ जाओ बाहर। ओ भाऊ जो प्रतिमा रख रहे हैं वो रहो, बाकी सब चलो। हाँ, कौन है अंदर अभी? तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, कैमरामैन वहां से स्थान खाली करो, बहनें आ रही हैं और तिनका वहां से खाली करके साइड आ जाओ। नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी काया, धूप में गर्मी छाई, गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई, अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। एक काम करो, जब तक वो लोग तैयार होके आते हैं, समय अपन व्यर्थ में न गवाएं। वंदो पांचो परम गुरु, सुर गुरु वंदति जास, विघ्न हरन मंगले करन, पूरन परम प्रकाश। 24 जिनपति नमो नमो शारदा माई, शिव मत साधन साधनमी नचो पाठ सुखदाई, मंगल मूर्ति वरुण पद पंच जगो नित्य ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगल भगवान, मंगल जनवर पद नमो मंगल हरे, मंगलकारी सीतपति शोभन गोस्वामी, मंगल आचार्य जीवनी मंगल गुरु बुझाई, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वसिता, मंगल सरस्वती मात का मंगल जनवर धन, मंगलमय मंगल करो हरो सदा मंगल सरस्वती या विधि मंगल से सदा, जग में मंगल हो मंगल नाटू राम ये अवसागर दो। पूर्वाणी देवदनय पूर्वाचरण भाव पूजा वंदन समेतम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति काय सर्गम करोमि हम नौवर्ण मुखा। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुणं, ओम निमनादि मूल मंत्र प्रणव पुष्पांजलिं चिपे। चित्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भरतो धम्मो मंगलम, चित्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली भरतो धम्मो लघुत्तमा, चित्तारि शरणं पवजामि हरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली भरतं धम्मं शरणं पवजामि। अब टेबल नीचे लगाने के बाद भी यदि कोई कुर्सी पर बैठा है
तो वो पीछे पहुंचे हैं, घुटने के नीचे पूजा न करे, खुद ऊपर बैठे हैं, स्थापना नीचे रखी है। आप उनसे बड़े हो गए क्या? मतलब अपने आगे स्थापना में भगवान को नीचे बिठाओगे, तुम ऊपर उनके सिर पे बैठोगे, क्या पुजारी हो? स्टूल वाले भी ध्यान रखें, घुटने के नीचे पूजन नहीं होती, और जिनसे नहीं बनता वो दूर रहें, आज वो हवन नहीं कर सकेंगे इत्यादि। ओम नमो राधेशा पुष्पांजलिं चिते। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। पवित्रः पवित्रो वा संगतोऽपि वा ऐश्वर्ये परमात्मानं स्थापयाभ्यन्तरीषु। अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वे विघ्नविनाशनं मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः। एषो पञ्चणो यारो सम्पापपरासनो मंगलारक्षा सर्वेति पटममोहि मङ्गलम्। अर्हमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परिमेष्टिनं चित्तचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्मस्वपि विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् वादिगणोपेतं सिद्धेशकरं नमाम्यहम्। विघ्नौघाप्रणयं याति शाकिनी भूतपन्नगा कुशं निर्विष्टां याति स्थूलमनादिनेश्वरी। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं चिते। चंदन तंडुल पुष्पकेशर सुदीप सुधूप फलादिते धवल मंगलवाकुले विग्रहे कल्याण महमयजे। ओम नमः भगवते पंच कल्याण के नमो अर्घम निर्वपामि दिए। चंदन तंडुल पुष्पकेशर सुदीप सुधूप फलादिते गलगानिरवाकुले विग्रहे जिननाथ महमयजे। ओम भगवते अष्टोत्तर सहस्रनामे अर्घम निर्वपामि दिए। चंदन तंडुल पुष्पकेशर सुदीप सुधूप फलादिते धवल मंगल गांजरवाकुले जिनग्रहे जिननामयजे। ओम भगवते पंच अरहत परमेश्वर मंगलोत्तम संभूत पंच परमेश्वर अर्घम निर्वपामि दिए। चंदन तंडुल पुष्पकेशर सुदीप सुधूप फलादिते धवल मंगल गांजरवाकुले जिनग्रहे जिनसूत्र महमयजे। ओम जिन्नो को दो सूत्रादि समस्त सूत्रे अर्घम निर्वपामि दिए। श्रीमच्चिने ध्रुवभवन्ति जगत् हाथ जोड़ो सभी। स्याद्वादिनायकमनंत चतुष्टयार्हम्। श्री मूल संत सुध शांत कृति के हेतु जैनेन्द्रिय विधिरेश मया बुझाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जय पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाश से ज्योतिर् धर्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता गुरुवै भवाय। स्वस्ति क्षण विमल बोध सुधा प्रभाय स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विदिते चिदुर्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः। आलम्बनानि विविधानि विलम्बे वल्गन् भूतादेव्य पुरुषस्य करोमि यज्ञ। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नूनमखिलानि अयमेक एव। अस्मिन् ज्वलन्ति मलकेवल बोधवेनो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ये देखो वो महिला अभी भी स्टूल पर ऊपर बैठी है, घुटने के नीचे पूजन कर रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं बनता, पीछे जाओ ऊंची टेबल पर। पैर के नीचे पूजन मत करो, जिनवाड़ी नीचे रखी है, आप ऊपर बैठे हैं, स्थापना नीचे है, वो दो लोग और भी बैठे हैं उधर नीचे मुंह लुका रहे हैं। भगवान इनका भला कैसे करेगा? वो पीछे देखो एक और बैठे हैं। नहीं बनता तो पीछे जाओ ऊंची टेबल पर, घुटने के नीचे पूजा मत करो। जिन्हीं की विधि प्रतिज्ञा न जिन चरणाग्रेसु पुष्पांजलि चिपे। ये भी एक महिला देखो नहीं सुन रही, ये पीछे जाओ ऊंची टेबल पर। श्री हर्षभुवन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभा श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पगंधा स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्घा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नम्र स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथा श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वदमा
स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं चिपे नित्या प्रकंपाद्भुतके विनौधासुरन मनः परिगै शुद्ध बोधा विद्यावधि ज्ञान बला प्रबोधा सुखी पुष्पस्ते धान्यो ममेक बीजं संहिन संशोष्ण पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाति संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरं आस्वादेन घ्राणविनोदनानि विद्यामति ज्ञान बला बहता स्वस्ति प्रज्ञा प्रधान श्रवणा सवेता प्रत्येक भूता दश सर्वपूर्वे प्रभादिनुषांग निमित्त विज्ञान जंघानलश्रीनि फलाम्बुतन्तु वसून्नबीजाकुरचारणाम्ना नमो गणचैर्विहारिणः अणिन्निदक्षा कृष्णामहिन्नी लघिन्नि शक्ता प्रतिनोदरिन्नि मनोभगवाग्यवर्णश्रीत्यं सकामरुपीत्यवशेत्यवेशं प्रकाम्य मन्त्रतिमथातिमाब्धा तथा प्रतिघात गुणप्रधाना दीपं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरिपराक्रमस्था गमा परम भूरि गुणशरता स्वस्तिक आवर्षि सर्वोषि दयेतिभाषि विषा विषदृष्टि विषा विषाष्टे सकिल्य विजल्य मालाओं से भी सा स्वस्तिक क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घटं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवास महान साचे स्वस्ति वॉलेंटियर परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं चिपे आ गए लोग तैयार हो के आ गए अब ये उनके साथ भी फोटो खिंचवानी पड़ेगी हटो वहां से अग्नि कुमार है अभी भड़क गए तो क्या कर लोगे हाँ दूर हो जाओ चार कोने में बिठाओ उनको चारों कोने में चलो सोधर्मिंद जी रत्नों की पिटारी लेके आओ वहां से सौदरबिंद्र जी हाँ उधर तुम लोग थोड़ा बच्चे हैं संभालना क्या हाँ बाकी लोग हटो वहां से परिवार वाले कोई भी साथ में नहीं महिलाएं कोई भी नहीं वहां हाँ वो ब्रह्मचारी जी देख लेंगे लाओ कौन ए पेटी दे दो इधर लाओ हाँ आप लोग हटो वहां से आप लोग हटो अग्नि कुमार के देव हैं उनसे दूर हटो देखो कितने प्यार सुंदर सुंदर लग रहे हैं वो हल्ले दो वो ये है ब्रह्मचारी जी देखेंगे तुम लोग हटो फोटो 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 सब जगह फोटो ए रेसू महिलाएं नहीं रहती स्टूल पे ना बैठिए नीचे बैठो सास की नकल नहीं करा करो मनीष तुमका कोयला डाल में आ गए तो चले थे बैठो नीचे हाँ बैठो कोयला में लगे हाँ सोदर नहीं सबको बैठना है केवल अग्नि कुमार के देवों का काम है वहां उनको थोड़ा करने हाँ हाँ तुम अग्नि नहीं हो तुम रत्न वृष्टि वाले हो बैठो हाँ सोदरमिन जी रत्नों की पिटारी से वो अंतिम अवशेषों को निकालते हैं और चौकोन वेदी पर 3 बार स्थापित करते हैं 3 बार में सब लोग हाथ जोड़ लो कैमरे वाले देखो पीछे वालों को कैसे दिखाएंगे अपन
या तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे वालों को सबको दिखेगा। स्थापित करने के इधर से हटो, में देखने दो, पीछे की तरफ आ जाओ, उधर पीछे। हाँ चलो, सौधर्मिंद दीप प्रज्वलन करेंगे। रुचिर्दीपिकरं सुमदीपकं सकल लोक सुखाकरं उज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किलधरामि सुमंगलकं वदा। ओम नीं चतुष्कोणसु चतुर्दीपकं संस्थापयामि। अब सौधर्मिंद खड़े होकर के अग्नि कुमार के देवों को आज्ञा देते हैं कि तुम इन्हें नमस्कार करो। तो जैसे ही वो नमस्कार करते हैं उनकी मुकुट से अग्नि निकलती है। हाँ, घबराना नहीं, सावधानी से नमस्कार करो, धीरे से। उसे हाई जिन्हो पणिमामि सया अमलो विरजो बर कप्य तरु सय काम दुआ मम रख सया पुरवी जुलुही। ओम 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 रम 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 स्वाहा। हाथ जोड़ के रखो। देखो कितने सतर्क को सावधान दिए हैं, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो कौन आ गया पीछे उधर? गुलाबी पीले। हाँ, अर्घ दे दो सौदाबिंद जी को। तीर्थेश्वरा शांत महोत्सवेयम भक्तानताग्नि किरीट जातम अनर्चुरीन्द्र सकलस्तमेन अजय जलाद्य गार्यपत्यम। ओम गार्यपत प्रणीताग्नि संस्कारा तीर्थं को परम देवाय अर्घं निरूपयामि। शांति धारा नीचे उस कटनी पर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं इदं शांतिधारं गृहीतं अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शांतिधारं निपात्यामि शांतिकृतभ्यः स्वाहा। पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं इदं पुष्पांजलि प्राचीनं गृहीतं नमो वरदभ्यो प्राप्तिरिष्टुत फलदेभ्यः स्वाहा। पुष्पांजलि छिपे। अब सौधर्मिंद्र आगे होकर के ये चारों अग्नि कुमार के देव कैलाश पर्वत सहित इस अग्नि कुंड की 7 प्रदक्षिणा देंगे। आप लोग जगह छोड़ो उनको निकलने की। उधर से कैलाश पर्वत सहित। हाँ, रास्ता छोड़ो सब लोग, टेबल हटा देना वहां। हाँ, हाथ जोड़ के। जय ऋषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव को निज शक्ति द्वार। आज सुधे जासे मम सर्व काज। निर्वाण खान ये पूज्य धाम, ये अग्नि पूज्य है रमन राम। मन वचन बंधु बार बार, तुझ कर वंश दान उजागर। कैलाश महातीरथ पुनीत, जहाँ मुक्ति लही सब कर्म जीते। नहीं तेजस तन नहीं कारमान, नहीं औदारिक कोई प्रमाण।
तन में था किस वेश रूप। रघुवत वलय में शैत जान पीवत स्वातम रस आक्रमाणी। डबल करो, बंद क्यों कर रहा है? हो शुद्ध चिदातम सुख निधान, हो मातृ धारी सुज्ञान। बंधु में तुमको बार बार, भव सागर पार लहू अपार। बंधु में तुमको बार बार, भव सागर पार लहू अपार। भव सागर पार लहू अपार। अच्छा, हो गई? चलो बीच में से हटो। हाँ, अपने अपने कोने में बैठ करके एक बार नमस्कार करना है। थोड़ा दूर दूर बैठो। उधर नहीं, उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ। बैठ के नमस्कार करो, एक पैर आगे करके। सौधर्मिंद साहेब वो अग्नि कुमार के देव अंतिम अवशेषों का संस्कार करके 7 प्रदक्षिणा देते हैं सप्त परम स्थान की प्राप्ति के लिए और पुनः नमस्कार करते हैं। अब सौधर्मिंद्र थोड़ी सी वह भस्म लेकर के इनको लगाएंगे, फिर खुद को भी लगाएंगे। हाँ, सबको लगा दो। वंदु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। हाँ, उनको बच्चों को लगा दो। अब लगवाए वालों भी तो ऐसे ही बैठो, खड़ो है होते हैं। कैमरा ज्यादा देख रहा हो, काम कम देख रहा हो। अब पंचे कैलेंडर में कैमरा दुखदाई हो गए, मन नहीं लगता किसी का कैमरे के अलावा। कुछ तो 5-6 तो अपने व्यक्तिगत कर रखे हैं। हाँ, चलो अभी उनको थोड़ा और बैठने दो जब तक वो जलता है। अब क्या करना है आगे? महाराज जी की मंगल देशना है ना। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाने दो। हाँ, पर्वत निकाल दो। हाँ, बस अभी रुको। हाँ, अभी महाराज जी अंदर गुणारोपण करके मंदिर की क्रियाओं के लिए भी पहुंचना है। तो महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि आज की इस पावन बेला में हम सबको धर्मोपदेश देने की कृपा करें। मुनि श्री प्रसाद सागर जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सभ्यसाहूणम। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, बुद्ध मुनिषि चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, ज्ञान शरीरी
रहत कर्म वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। आज के दिन अभी आप सबने देखा किस तरह भगवान अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। उनकी यात्रा चालू हुई थी प्रथम दिन गर्भ कल्याणक से और आज मोक्ष कल्याणक के लिए उनकी यात्रा समाप्त हो गई। अब वह कभी भी वापस संसार में लौट करके नहीं आएंगे। अब उनका शरीर ज्ञान शरीर ही हो गया है। अब वो अनंत काल के लिए सुख को प्राप्त हो गए हैं। आचार्य महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, मोक्ष कल्याणक के दिन कहा था, हम आपको बता दे रहे हैं। आचार्य जी ने कहा था लोग समझ रहे कि आज मोक्ष कल्याणक हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो आज के दिन भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि अनंत काल के लिए अब उनकी जन्म की अनंत काल के सुख की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो अब आज से प्रारंभ हो गई है। कल केवल ज्ञान कल्याणक था, आज मोक्ष कल्याणक है। प्रश्न पूछा आचार्य महाराज जी से, दोनों कल्याणक में क्या अंतर है? तो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणक में और मोक्ष कल्याणक में वही अंतर है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में है। क्या गुरु की सोच सोचो आप कि भाई आपको धर्म से जोड़ना चाहते हैं, आपको देश के प्रति प्रेम और प्यार करना भी सिखाना चाहते हैं। ये कहलाती है कि 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्र हुए थे, भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। कल केवल ज्ञान हुआ, उस समय भगवान के लिए जो मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है, ज्ञान दर्शन कर्मी है, इनसे उनके लिए तो जीवन मुक्ति हो गई थी। क्योंकि जिस समय जो गुलाम हो जाता है उसको मुक्ति मिलती है, उसके आनंद का पारावार नहीं होता है। जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था 1947 15 अगस्त में, उस समय के वीर सेनानी से पूछो, उस समय देशवासियों से पूछो कितना उनको आनंद आ रहा था। क्योंकि वो जानते थे कि परतंत्रता गुलामी की पूरी खाने से अच्छा तो ये है कि आजादी की सूखी रोटी खानी अच्छा है। इसलिए राणा प्रताप ने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटी स्वीकार कर ली। एक कहलाता है स्वाधीनता, एक कहलाता है अपने आप में रहना। और 15 अगस्त को जिस तरह केवल ज्ञान प्राप्त हुआ आचार्य श्री भगवान के लिए, उस तरह से होता है। लेकिन अभी उनकी जीवन मुक्ति तो हो गई है, कर्म मुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी गोत्र कर्म, वेदनी कर्म और से नाम कर्म, आयु कर्म भी विद्यमान है। अभी आप लोगों ने देखा कि भगवान ने किस तरह से मोक्ष को प्राप्त किया। अभी वो 13वें गुणस्थान में उन्होंने आगे बढ़े, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो तीसरे नाम का शुक्ल ध्यान है उस पर आरूढ़ हुए। और 14वें शुक्ल ध्यान में वह अंतिम जो चौथे नंबर का स्नान करके और बहुत ही कम अक्षरों में जितना समय लगता है उतने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो 26 जनवरी तो 15 अगस्त से 26 जनवरी कितना समय लगा? 2.5 साल लगे। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी इतना समय लगा। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, उस समय पूर्ण रूप से हमको भारत देश के लिए आजादी प्राप्त हुई थी, प्रजातंत्र सत्ता प्राप्त हुई थी। उसी तरह से आज मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन भगवान के लिए पूर्ण सत्ता प्राप्त हुई थी और ज्ञान रूपी शरीर को प्राप्त हो गया था। अब उनका जो पहले परम औदारिक शरीर था अब वह भी चला गया, शेष 4 कर्म चले गए, 8वें कर्म से वह मुक्त हो गए। ये दोनों में इतना अंतर है। इसलिए जब कभी मोक्ष कल्याणक आपके लिए आप फोटो देखोगे, आप फोटो खिंचवा रहे थे, जब भी आपको देखने में आए तो आप सोचना कि ये तो 26 जनवरी की बात है। जब केवल ज्ञान की बात आपको देखने में आए सोचना 15 अगस्त की बात है, आपके लिए देश प्रेम उमड़ाएगा। जब 15 अगस्त आए तब आप ध्यान रख लेना कि आज के दिन तो केवल ज्ञान कल्याणक की बात थी। और जब 26 जनवरी आए तो आप याद रखिए मोक्ष कल्याणक हमने अमरकंटक में मनाया था। दोनों कितना अच्छा संयोग है। एक तरफ धर्म की बात जुड़ती है, एक तरफ देश की बात जुड़ती है। यही तो संसत्ता कहलाती है। इसलिए और ये भी ध्यान रख लेना, भगवान ने बिना प्रयास के नहीं किया, उनका परम पुरुषार्थ था। उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया, ऐसे नहीं करेगा कि उन्होंने पढ़ लिया सुन लिया कुछ नहीं।
उन्होंने उनसे आगे कदम भी बढ़ाए। बिना प्रयास के हो नहीं सकता, उनका समय पुरुषार्थ ही उनके लिए कार्य होता है। पहले अनेक 10 भाव पहले उन्होंने भावना भाई थी कि किस तरह से मैं कार्य करूं, और उस तरह से उन्होंने कार्य किया, क्योंकि भावना भाव नाशनी कहा जाता है। और वह उन्होंने भाव का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो। आज के दिन भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ। जब कोई खेल होता है तो उसमें फाइनल मैच होता है, चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, कब किसी का हो ना, उस विजेता टीम के लिए क्या दिया जाता है? यदि वह प्रतियोगिता विश्व स्तर पर होती है तो हम सब कहते हैं विश्व विजेता है। क्या कहते हैं? विश्व विजेता है, विश्व कप इसने जीत के लाए हैं। आज के दिन अभी आपने जो मोक्ष कल्याणक देखा, आज के अभी भगवान विश्व विजेता बन गए हैं। 3 लोग के अग्र शिखर पर जाकर के सिद्ध सलाह में विराजमान हो गए हैं। असली विश्व विजेता तो यहाँ से सिद्ध परमेष्टि भगवान है। और उस समय जिस समय केवल मोक्ष कल्याण मोक्ष हो गया, बस ऐसे हम आपको बात बता रहे हैं, आपने सुनी नहीं होगी, हो सकता है। उस समय भरत चक्रवर्ती भी थे वहां पर, वो रोने लगे। संयोग होता है ना, अभियोग होता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। आज के दिन अभी मोक्ष कल्याणक के समय भगवान ने उस चेतन तत्व के लिए पूरे जड़ आत्मा से पूरी तरह से अलग कर दिया था। यही तो भेद विज्ञान है। और साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि उसी कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि भी उसको करता रहता है। चौथा वर्षांत बढ़ती हो, पंचम वर्षांत बढ़ती भी हो, वो भेद विज्ञान की प्रयास करता रहता है। और यही प्रयास आगे जाकर यात्रा के रूप में वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम है, पवित्र संहिता कहलाती है। यहाँ के वैदिक धर्मों में आस्था श्रद्धा केंद्र मानी जाती है। यहाँ से उसने अपनी यात्रा चालू की और भरूच में जाकर के, गुजरात में जाकर के सागर में मिल गई। उसी प्रकार से वह भव्य आत्मा जो हम सबके बीच में 5 दिन पहले गर्भ के रूप में आई थी, आज वह महासागर में जाकर के उस सिद्ध सलाह में विराजमान हो गई है। अद्भुत है। तो भरत चक्रवर्ती रोने लगे। अब क्या होगा? डैडी चले गए, पिताजी चले गए। आखिर में होने लगे अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा? होता ना, घर में कोई ऐसी गमी हो जाती है तो आकल व्याकल हो जाते हैं कि सब संभालते थे, सब करते थे, अब हम कैसे रहेंगे। ये स्थिति भरत की हो गई। तुमको समझाएगा कि भरत तुम तो तद्भव मोक्षगामी हो, तुमको छाय ज्ञान हो, छाय तुम ज्ञान लेकर के आए हो, तुम आकल व्याकुल क्यों हो रहे हो? क्योंकि जिस समय भगवान ने दीक्षा ली थी, और उस समय भरत और बाहुबली के लिए राजपाट सौंपा गया था, तब भी तुम रोए थे। और तुम जानते हैं भगवान दीक्षा ली, अब घर में लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये दिगंबरत की विशेषता होती है। तुम्हारी गाड़ी जो में रिवर्स की सुविधा है कि नहीं है? गियर लगता ना, गियर होते ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब गियर होते नहीं होते ना। इसमें एक और गियर होता है रिवर्स, पीछे आने की भी उसमें सुविधा होती है। तुम्हारी गाड़ी में रिवर्स की सुविधा तो हो सकती है, मोक्ष मार्ग की ऐसी गाड़ी होती है, इसमें रिवर्स की सुविधा नहीं है। आगे बढ़ने की हमेशा बात होती है, हमेशा आगे बढ़ते चलो। एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। जो देश प्रेम है तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं इस चिंता में हूँ कि अभी हम के लिए मोक्ष बताने वाले भगवान थे, अब भगवान चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो उस समय उनसे कहा गया कि भरत चिंता मत करो। उस समय जो सज्जन पुरुष मतलब है गणधर आदि जो होंगे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान ने मोक्ष तो चले गए, लेकिन भगवान हमको मोक्ष का मार्ग बता कर गए हैं। भगवान चले, कोई चिंता की बात नहीं है, आकुल व्याकुल मत हो, लेकिन हमको उनके चरण चिन्ह तो मिल गए हैं। मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे उनके क्या मिल गए हैं? निशा मिल गए हैं। और भरत चक्रवर्ती से चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बताया जा रहा है कि भगवान चले गए, उनकी मूर्ति, उनमें यह स्थापना निक्षेप करो। स्थापना निक्षेप के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और भव्य मंदिर जिनालय बनाओ।
तो तुम्हारा वह कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा वह मार्ग हमेशा मार्ग प्रशस्त रहेगा। तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने ये भी बता दिया कि ये तुम्हारे पिताजी आदिनाथ भगवान तो प्रथम तीर्थंकर वर्तमान काल के हैं, अभी 23 और होंगे, कुल होंगे 24, और ये 24 अभी वर्तमान के हैं। इसके पहले तो भूतकाल के भी 24 हो चुके हैं, और अभी आगे आने के बाद भी महापद में आदि आगे भविष्यकाल के भी 24 होंगे। भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, वर्तमान काल तो अपना में है। इसलिए बंधु हम आपसे ही कहना चाहते हैं पंचकांड समापन समारोह में, अभी फिर इस दोपहर को होगी, कि वर्तमान में जियो। बहुत सी आप सोचते रहते हो, बहुत सी प्लानिंग होती रहती है, और आप पता चलता है कि प्लानिंग करते करते हम चले जाते हैं, हम वर्तमान के सुख को भी भूल जाते हैं। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, लंबी चौड़ी प्लानिंग है, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, विदेश जाएंगे, फिर वहां करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, 2 फैक्ट्री खोलेंगी, 4 फैक्ट्री खोलेंगी, ऐसा होगा, उसके बाद क्या होगा, लड़के बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे, ऐसा होगा, फिर शांति से बैठेंगे। अभी क्या दिक्कत जा रही है आपके लिए? 4 रोटी खाने को मिल रही है, और दुकान जा रहे, शाम को आ जाते, सर्विस कर रहे हो, अभी क्या दिक्कत है? वो शांति आपको 50 साल बाद 20 साल आप सोच रहे हो, अभी मिली तो अभी क्यों उसको छोड़ रहे हो? इसलिए वर्तमान काल तो अपना है। तो छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, और पूरे नहीं हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। तो भगवान भी 10 प्राणों से रहित हो गए। अच्छा, आज प्राणों से, हाँ, अतिक्रांत भगवान जो थे सिद्ध परमेष्ठी बन गए, 10 प्राण होते हैं, प्राणों से अतिक्रांत हो गए, अनंत संग प्राप्त कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पर प्राण निकले जा रहे हैं, आगे क्या होगा? इसलिए वर्तमान काल में जियो, और भूत की चिंता मत करो, कर्म और भविष्य की चिंता मत करो। तो चक्रवर्ती, हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 काल की 24 होती है, इसलिए त्रिकाल 24 है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कई जगह स्थापना की है ना, त्रिकाल 24 की सब जगह होती है। तो भरत, हम चिंता मत करो, तुम अच्छे 24 बनवाओ। वर्तमान अपने पिताजी बस की बनवा रहे हो, भूतकाल की बनाओ, भविष्यकाल की बनाओ। तो भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत में जाकर के त्रिकाल 24 की स्थापना की, मंदिर बनवाए। मंदिर कौन से? सीमेंट के, लोहा के, पाषाण के? अरे भरत चक्रवर्ती ने कहा कि 3 लोग के नाथ हैं, इनकी पूजा जितने कम से कम, जितने भी आप जब से करोगे उतनी कम रहेगी। और भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जाकर के सोने के मंदिर निर्माण किए, स्वर्ण मंदिर वहां पर बनवाए। और ये आदिनाथ समय की बात बता रहा हूं आपके लिए। और जब मुनिषपतनाथ भगवान के समय काल में राम, भरत, शत्रुघ्न आज सब हुए, रावण इसमें हुआ, तो रावण ने भी सोचा कि मैं भी बनवाऊं, सब करूंगा, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। तो रावण ने भी स्वर्ण का कार्य करवाया, लेकिन उस स्वर्ण के मंदिर नहीं बनाए, उसने स्वर्ण की अपनी लंका बनाई। सब जानते ना, उसने स्वर्ण की लंका बनाई। वह चाहता तो सोने के भरत चक्र जैसे कई मंदिर बनवा सकता था, लेकिन जहां पर वैराग्य होता है, जहां पर योग होता है, वो स्वर्ण के मंदिर बनवाता है। जहां पर भोग होता है, वो स्वर्ण के अपने मकान और सब बनवाता है। सब जानते हैं, आज भी लोग भरत चक्रवर्ती के मंदिर जिनालय की बात करते हैं, श्रद्धा से सबके सिर झुक जाते हैं। और भरत चक्रवर्ती मोक्ष को चला गया, रावण कहाँ गया? नीचे चला गया, क्योंकि उसकी दृष्टि भोग की ओर थी। और भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ भगवान, सब इन सब की दृष्टि योग की ओर थी। तुम्हारा योग का निरोध कर दिया भगवान ने। और भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 84 लाख गुण 84 लाख गुण 84 लाख, इतने डिजिट। मतलब आपके मोबाइल में 10 डिजिट होते ना, 10 डिजिट होते हैं, ऐसे 2 मोबाइल जोड़ लो, 20 डिजिट। इतनी आयु थी, इतने वर्ष की आयु थी। लगभग 20 अंक प्रमाण थी, 18-20 अंक है ना, 10⁻18 करीब ऐसा आता है। तो उसमें 83 लाख पूर्व तो उन्होंने निकाल दिए भोगों में, और अंतिम 1 लाख पूर्व बचा। तो उसमें 1000 वर्ष तो उनको तपस्या में लग गए। अब सोचो आप, 1000 कम 1 लाख पूरे वर्ष तक आदिनाथ भगवान पूरे भारत में भ्रमण करते रहे।
भारत में भ्रमण करते रहे और भव्य जीवों के लिए इस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे। मोक्ष मार्ग किस प्रकार का है? मोक्ष मार्ग एक माइलस्टोन जैसा है। मील का पत्थर होता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप यहीं पे बैठे रहोगे तो आपका मील का स्टोन तो देखा कितने किलोमीटर दूर है आपका स्थान है। सावधान, आगे स्कूल है, स्लो ड्राइव सेव लाइफ, आगे अस्पताल है, आगे खतरनाक मोड़ है। ये सिंबल जो आप दिखाई जाते हैं ना, ये सब वास्तव में हमको अलर्ट करने के लिए रहते हैं। भगवान भी देव सदगुरु जो हैं वह तो कैसे हैं, वह इस प्रकार के माइलस्टोन संकेत सूची जैसे हैं। हमको खुद चलना पड़ेगा। ये आदिनाथ भगवान ने खुद चल के बता दिया। देखो मैं आगे चला चला चला, अब यदि आपको चलना भी है तो हमारे साथ आप आगे चलते हुए उस बात को पकड़ लोगे। जिस सुख को मैंने प्राप्त, सुख को भी आप प्राप्त करोगे। दूध के बाद दही बनता है, दही को मथा जाता है, मक्खन निकलता है। मक्खन को जब अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है तब कहीं जाकर घी बनता है। वे ऐसे महान आत्मा, उन्होंने उस तरह से 12 तपों के द्वारा, अभी अग्नि कुमार की बात चल रही थी ना, कह रहे अग्नि कुमार बच के रहना, तो अग्नि तो कोयला को जलाती है, लेकिन ध्यान रूपी अग्नि तो कर्म को जलाती है। इसलिए कर्म को जलाना मुख्य होता है। उन भगवान ने अपने कर्मों को इस ढंग से जलाया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। इसलिए वे कहना आपको चाहते हैं कि बिना प्रयास के पूरा दूर नहीं होता है। और वह आज मुक्त हो गए। चोर ने चोरी की, चोर ने चोरी की तभी तो उसको जेल हुआ, है ना। तो इस आत्मा ने हमेशा राग देश रूपी ऐसे कार्य किए, मोर कार्य किए, इसलिए इसको शरीर रूपी जेल में कैद होना पड़ा। और जब वह जो चोर था अच्छे कार्य किए, भावनात्मक उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, मुझसे गलती हो गई, खुद प्रयास किया, अब मुझको अच्छा बनना है, तब उसने कहा कि ठीक है अब आपके जेल से मुक्ति होती है। तो उस प्रकार से आज जैसे जेल से कैदी छूटता है, उस प्रकार से शरीर और कर्म रूपी इससे जेल है, तो इससे आज भगवान छूट करके मुक्त हुए थे। ये मुक्त आत्मा की विशेषता होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रख लेना, ये उन्होंने परम पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। तो नवनीत का गोला तो गर्म हो गया, अग्नि से हो गया, बाद में घी को प्राप्त हुई। अब ये बताओ, घी दोबारा दूध बन सकता है क्या? एक बार जो कर्मों से मुक्त हो गए, मुक्त चले गए, अब वो दोबारा संसार में आने वाले नहीं है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, उसकी घोषणा है। एक बार जीव मुक्त हो जाता दोबारा वो संसार में नहीं आता है। जैन दर्शन में सब कुछ स्वीकार तो है, लेकिन अवतारवाद स्वीकार नहीं है। यही जैन धर्म की विशेषता होती है। इसलिए उसको समझो, स्वर्ण पाषाण से जिस पास स्वर्ण निकल आता है उस पास दोबारा उसमें मिलता नहीं है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी। समय सागर योग सागर महाराज जी और उस समय क्षमा सागर महाराज जी आपस में चर्चा कर रहे थे कि फिर से मोक्ष में नहीं आता, मतलब लौट के नहीं आता है, और घी बाद फिर से दूध नहीं बन सकता है। ये आपस चर्चा कर रहे थे। उस समय आचार्य महाराज जी संस्मरण सुना रहे हैं। आचार्य महाराज जी वहां से निकले, लोग शंकर जी निकले होंगे, और उन्होंने देखा महाराज चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात विवाद कर रहे हैं ना, क्यों भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि घी और दूध का उदाहरण दे रहे हैं कि वापस दोबारा घी जो है दूध नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से आत्मा दोबारा वापस संसार में जो मोक्ष हो चुका, जिसको मोक्ष हो चुका है, वापस नहीं आती है। तो आचार्य महाराज जी तो अपने कुशल हैं, तो उनको मतलब हंसी मजाक कौतूहल बारे में, तो वो उनको महाराज से हिस्से, उन्होंने कहा क्षमा सागर इतनी सी बात है, हम आपको बताएं कैसे कर सकते हैं। वो घी भी दोबारा दूध बन सकता है। कैसे बन सकता है? आचार्य श्री ने कहा वो जो घी है ना, उस गैया को पिला दो, फिर दूध देगी। हम आपको इसलिए बात से कहें, हमने सुबह आचार्य से कहा, आचार्य श्री हम जा रहे हैं, भगवान का मुझ कल्याणक महोत्सव है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। सब 6 बजे से आचार्य भक्ति हुई, हम आचार्य से आशीर्वाद दीजिए, भगवान का मुझ कल्याणक है। आचार्य से अपनी पीछे उठा करके भगवान को नमोस्तु किया और कहा कि धन्य है वे मुक्त जीव जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है, हम सब कब प्राप्त करें। ऐसे आचार्य की आंखों में आंसू आ गए। एक कहलाता
कल्याण के प्रति आस्था श्रद्धा एक कहलाती अपनी श्रद्धा से आस्था कि शरीर से भलाई नहीं आ पा रहा था मंच पर ऐसा लगता कि अच्छा यहाँ पर तो साक्षात विराजमान है, सबके दिल में विराजमान है। तो मोक्ष की भावना वाली बात होती है। रावण ने तो सब किया, सब नीचे चला गया, ये बात की बात है। तीर्थंकर बनेगा भविष्य काल में, अभी तो नरक में है, और भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए हैं। इस भारत का नाम भी भरत चक्रवर्ती के कारण पड़ा, जिसने कि 72 जिनालय स्वर्ण के उसे कैलाश पर्वत पर निर्माण किए थे, जिनालय मूर्तियों के थे। और उसी के प्रतीक स्वरूप आचार्य के आशीर्वाद से आप सबने उदार भावना के साथ में 1008 जिन बिंब स्थापित करके सहस्त्र का निर्माण किया है। हम लोग तो जान नहीं पाए, लोग बता रहे थे अब तो वहां ऐसा लग रहा है कि ऐसी लाइटिंग हो रही है कि साक्षात वहां पर ऐसा कैलाश पर्वत हो और वहां पर जिनालय आदिनाथ भगवान विराजमान है, स्वर्ण जैसे चमक रहे हैं। तो लोग कहते रहते हैं कि मेरे गुरुवर सोने से चमकते हैं, यहाँ तो पूरे भगवान सोने से चमक रहे हैं। और हम सबकी चांदी चांदी क्या हो गई, सोना हो गई। और भजन गाते ना, मेरी चांदी सोना हो गई। तो ऐसे भावों को भी अपने सोने जैसे बनाओ, तब हमारा कल्याण हो सकता है। और तभी सबका कल्याण होने के लिए यही है कि जैसे आप लोग घर में भोजन करते हो उतना आनंद नहीं आता है। जब पिकनिक की बात आती है, कोई एंजॉय करने की बात आती है, या जन्मदिन मनाने की बात आती है, हम साथियों के साथ में चले जाते हैं, कोई स्थल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भूख भी नहीं होती है, तब भी 4 रोटी 4 पूड़ी ज़्यादा खप जाती है, मगज के लड्डू ज़्यादा खप जाते हैं, क्योंकि पिकनिक मनाने आते ना। इसी प्रकार से आप सोचना कि घर में आप लोग थे कैसा लगता था, लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र सर्वोदय हमारे कंटक में पिकनिक मनाने के भी हम लोग भाव बन गए हो, कितना आनंद आ रहा है। इसलिए जीवन को आनंद समझना चाहते हो तो जीवन को हमेशा ऐसे ही समझो, क्योंकि जीवन से दर्द भी बन सकता है, जीवन संगीत भी बन सकता है। अब हमको सोचना है कि हम जीवन को संगीत कैसे बनाएं, बिना प्रयास के हो नहीं सकता है। तो जैसे वह चोर मुक्त हो जाता है जेल से, आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार से भगवान भी इस शरीर रूपी कर्म रूपी 9 कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म, इन कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त किया। देखो उस समय जब कल भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था तो केवल 63 प्रकृतियों को नष्ट किया था। कर्मों की 188 प्रकृति होती है, सब जानते हैं ना। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष नाश। तो 18 दोषों से रहते भगवान उस समय हो गए, अनंत परमेष्टि बन गए। अब सिद्ध परमेष्टि बनने के लिए 148 माइनस 63, 63, 148 माइनस 63 इक्वल टू 85। अब उस समय उन्होंने 63 कर्मों को नष्ट किया था, और आज अभी चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते समय उपांत समय में 72 और से अंतिम समय में 13, ऐसी 85 प्रगति नष्ट किया। अनंत बने तो 63 प्रगति नष्ट किए थे, और सिद्ध परमेष्टि बने तो 85 प्रगति नष्ट करके, अर्थात टोटल 148 प्रगति को नष्ट करके वे भगवान मोक्ष बन चले गए थे। ये जनवाणी है, कर्म सिद्धांत समझो। दुनिया की गणित तो जानते हो, ये भी गणित जान के सीखो। भाग में सब लगे रहते हैं, संसार में इसलिए तो घूम रहे हैं। इसलिए मैंने गणित बताई है, ये अंक आपको बताए हैं। जब भी आपके अंक आपके आ जाएं, समझ लेना कि भगवान इतने कर्मों को ऐसा नष्ट किया है। इसलिए दुनिया को आप गणित समझना चाहते हो, गणित समझ लो, कोई बात नहीं है, बस उसका हल करना सीख लो। कैसे हल करेंगे? गणित में 4 ही चीज होती हैं, जोड़ना प्लस, घटाना माइनस, गुणा यानी मल्टीप्लाई, और भाग देना, उसको डिवाइड कर देना। तो अपनी जिंदगी को यदि गणित भी बनाना चाहे तो बना लो। अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, बुराइयों को माइनस कर दो, बुराइयों को घटा दो, और प्रशंसा से उसे गुणा कर दो, प्रशंसा से उसको गुणा कर दो, और दूसरों की निंदा बुराइयों से उसको भाग दे दो। जो शेष बचेगा वही हमारा जीवन है। जब ऐसा आप सोच लोगे तो हमारा जीवन भी भगवान के जैसे जीवन बन सकता है। सबका जीवन उन प्रभु के समान बने, उस निरा में उसको प्राप्त करें जो उन्होंने आज़ादी प्राप्त की है, वैसी आज़ादी हम भी
प्राप्त करें और सबके जीवन में यह प्राप्त हो। इसलिए बहुत आरंभ परिग्रह के द्वारा तो नरक आयु का बंध होता है। अल्प आरंभ परिग्रह करने से तो मनुष्य जीव आयु का बंध होता है। हमने अल्प आरंभ परिग्रह किए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग आ गए, प्रभु की भक्ति करने में लग गए। अब पूरा परिग्रह जब त्याग कर देंगे तो हम प्रभु जैसे बन जाएंगे। और इससे अब आगे दोपहर को फेरी है, गलत फेरी है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सावधानी रखना। ये तो पंच कल्याणक हो गए, अब आगे सम्यक दर्शन के प्रवाहन अंग की बात आएगी दोपहर के लिए। समय पे काम करना, आप अनुशासन से काम करना, हम सबको बोलना चाहते हैं। चाहे वह प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो, चाहे महापात्र हो, चाहे ब्रह्मचारी भाइयों, चाहे बहनों हो, सामान्य ज्ञानियों, और कोई भी हो, समय से काम करना, अनुशासन से काम करना। आपका जितना अनुशासन होगा उतनी धनी प्रभावना होगी। फेरी की हम व्यवस्था आपको बता दे रहे हैं, आपको सभी बार से पता चल गया होगा कौन से किस क्रम में रहेंगे। आप पात्र बने, अच्छी बात है, अब आपका क्रम कहाँ पर है उसमें आप बैठ जाना। और जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं उस रस में जो नीचे की होता है ना, तीसरे नंबर का होता, उसमें बैठी जाती हैं। बच्चों को नहीं बैठाना, क्योंकि कोई भी इन गाड़ियों के बच्चे नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। और कोई भी उसमें रसों में बैठ करके पानी आदि नहीं पीना, फेरी में जूते चप्पल पहन के आदि नहीं करना। और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्ता पुलिस वाले हैं, बालिका मंडल है, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कोई भी सामान्य ड्रेस में फेरी नहीं लगाएगा, केवल इन गाड़ी लगाएंगे। क्योंकि आप जितना अनुशासन करेंगे तो पता चलना चाहिए कि जैन समाज कितना अनुशासन और कितने भाव से आगे बढ़ती है, इसलिए इसका ध्यान रख लेना। और पूरे जितने सावधानी आपको बताई गई है वैसा करना, तो हमारे यहाँ समान कार्यक्रम होगा। चिंता नहीं करना, गुरु कृपा है तो अपने आप हमारा सब कार्य सानंद संपन्न होगा। और प्रगति हमारे साथ में है, सब कार्य संपन्न होगा। क्योंकि शाम को उसका मौसम बन जाता, माहौल बन जाता, पानी का बन जाता है, तो ठीक फेरी हमारी 1-1:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले आप खड़े हो जाना, क्योंकि आपको मालूम है हमारी ट्रेन तो मेट्रो ट्रेन होती है, यहाँ शुद्ध नहीं की स्पीड में पकड़ जाती है। हम चिंता नहीं करेंगे कि आप बैठे कि नहीं बैठे, साधन में घूमता रहेगा, कोई भी घूमता रहेगा, चिंता नहीं करेंगे। हम खाली हाथ ही चल रहा है, चलने दो अरावत, अब नशे नहीं आ जाए, हम बैठ जाए, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। मेट्रो ट्रेन जैसा काम करेंगे, इमीडिएट और फास्ट, ताकि सब काम समय पर हो जाए। आप सेकंड बचाना सीख लो, आप मिनट बचाना सीख लो, घंटे अपने आप बच जाएंगे और उस समय गणित को अपने आप हम समझ जाएंगे। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा दे दो। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे। शुभ द्वादशी समेत गिरि निज जाएगे, चिन्नाथ सोबत पधारे मोक्ष आनंद पाएगे। महान पूजा बड़ी गुण मन लाएगे, तुमराग वैष्णव गाएगे, शुद्धाचार्य में गाएगे। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री मनीष व्रतनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। वैशाख कृष्ण चौदसी समेत गिरि निज जाएगे, नमीनाथ मुक्ति विशाल पाई सकल कर्म दशाएगे। हमारी अर्घ महान पूजा करी गुण मन लाएगे, तुमराग वैष्णव गाएगे, शुद्धाचार्य में गाएगे। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री नमीनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। नमीनाथ भगवान की। आइए चलते नहीं मेरा किसी चरणों में। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। वो प्रेम मोती राजन, वो उसी पथ पर चलती दोनों हाथ लगे, तो जहाँ देवी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है।
आषाढ़ शुक्ला सप्तमी संवेद गिरी निज ध्याये के श्री नेमीनाथ सभा में पहुँचे अष्टभुज झलकाए के अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के अवराल देश मिलाए के ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल सप्तम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त से नेमिना चलेंद्राय अर्घम निर्वपामिति। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। एक बार हमने दोनों हाथों को उठाए, शिखर जी के जितना ऊंचा उठा ले, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर वाले भी दोनों हाथों को उठा ले और यहीं से बैठे बैठे पारशुराम के चरणों में अर्घ चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं पारस रे तेरी कठिन डगरिया। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त से पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। पावा पर जाऊंगा अर्घ चढ़ाऊंगा। इस पंचकल्याण का अंतिम अर्घ है मोक्ष कल्याण का, इसके बाद कोई अर्घ नहीं होंगे। पूरी भक्ति और उत्साह के साथ अभी जिनके हाथों में पुस्तकें हैं वो अपनी अपनी पुस्तकों को रख दें टेबल पे, हाँ, और खड़े होकर अर्घ चढ़ाएं। पावा पर जाऊंगा अर्घ चढ़ाऊंगा, अपने प्रभु जी के दर्शन पाऊंगा। मोक्ष गए भगवान तेरी, मैं हूँ प्रभु जी, मोक्ष गए अवश्यम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री वर्धमान जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। आइए चलेगा। ऐतिहासिक पंच कल्याण के महोत्सव की समापन बेला पर अंतिम पूजन पंच कल्याण की और अंतिम जयमाला इस पंच कल्याण की सभी लोग खड़े होकर के पूरे भक्तिभाव के साथ में जयमाला का तिब्बर्ग समर्पित करेंगे। मोक्ष कल्याण की बेला, मोक्ष कल्याण की बेला, धर्म और ध्यान का मेला। तन झूम झूम मचे मन कौन कौन गाए, तन झूम झूम मचे मन कौन गाए। भूखे सारा धर्म और ज्ञान की बेला, आत्म कल्याण का मेला।
साथ में रत्न वृष्टि कर लें। एक साथ अंतिम बार अवसर है। कुबेर इंद्र रत्नों का पिटारा ले लो, रत्न वृष्टि कर लें। कहीं झूम झूम नाचे जिया पवन पवन गाए, कहीं झूम झूम नाचे जिया पवन पवन गाए, झूमे ये सारा जमाना, भोज करना की बेला, आप कल्याण का बेला, आप कल्याण का और बाबा के दरबार में आके मैं तो खुश हो जाता हूँ, बाबा के दरबार में आके मैं तो खुश हो जाता हूँ। हो 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 फंदा तुम्ही दे बाहु हर सब जगो तुम्ही अच्छे गीतम निजाराग तन्मय तुम्ही सर्वेदर्शी हतो मान कालम तुम्ही शांति ईश्वर किया आपे काजम तुम्ही सामे अमृत पियो वीत द्रोहम तुम्ही मोह तम के निवारक दिन सम तुम्ही ज्ञान वीरम भरे शीत सागर अग्नि गुण के सुगंभीर आगर तुम्ही तुम्ही योगियों के परम प्रेम धारक तुम्ही पूज्य स्वामी परम गणधरों के तुम्ही हो सदा सत नहीं अंत तेरा तुम्ही आत्मव्यापी चेदानंद धारा तुम्ही हो आवेदम अमृत दिव्य द्वारा तुम्ही नास्ति रूपम परानंत द्वारा तुम्ही निष्कसायम तुम्ही जीत वेदम तुम्ही हो गौड़स्थानी दूर प्रवृत्तम तुम्ही हो स्वचारित आत्म विकासी तुम्ही निर्जराविन परम सुख निदानी तुम्ही कल्पनातीत हो नित्य मोक्षम तुम्ही हो सुवाच्यम सुगुण राजे नित्यम तुम्ही तीन भूसो उधर विराजम तुम्ही भक्त जन भावे कामल निवारम पूरे भाव शुद्ध ही भाव कीरे करण मंगलोत्तम तुम्ही को नगरिया 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 वर्तमान सुख का भजन भाव से
मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति वर्तमान तीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ति दिग्विजय माला संपूर्ण महार्गम निर्वपामिति बिंदु प्रति ओम ह्राम ह्रीम रोम रोम रा पवित्रता जले ने स्थल शुद्धि आगे भाई ना तो जमीन पर करने लगी दिनेश भैया और यहाँ पात्र के ऊपर प्रमुख पात्र स्थल शुद्धि पात्र शुद्धि कुंड शुद्धि समिधा शुद्धि साकल शुद्धि सर्वेशाम हवन शुद्धि हवन सामग्री शुद्धि करोमीति। एक बार पुनः जल लीजिएगा। ओम ह्रीम क्लीम भो स्वाहा। एक बार पुनः ओम ह्रीम मेघ कुमार दराम प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम सम तम पम स्वम झम यह चापट स्वाहा। दीपक भैया अंदर चल रही है भैया शुद्धियां। महायज्ञ नायक से पीठ और यंत्र में हाथ लगवाए वहां पर। हाँ यंत्र विराजमान है। अर्घ बोलो आप। ओम ह्रीम रम संवम वम श्री पीठ स्थापनम करोमीति। यंत्र पर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम जगताम सर्वशांतिम कुर्वन्तु श्री पीठ यंत्र स्थापनम करोमीति। अर्घ सभी के पास में होंगे। थालियों में अर्घ समर्पित करना है। ओम ह्रीम रम नमः परमेष्ठिभ्या अर्घं द्रव्यपामिते स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमः परमात्मभ्या अर्घं द्रव्यपामिते स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अनादि निधनेभ्या अर्घं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम रम नमो निरसुरसुर पूजितेभ्या अर्घं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम रम नमो अनंत दर्शनेभ्या अर्घं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम रम नमो अनंत वीर्येभ्या अर्घं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम रम नमो अनंत सुखेभ्या अर्घं द्रव्यपामिते। हमने सरस्वती पूजन कर ली है। माता अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुतक ज्ञानाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। गुरु महाराज की पूजन भी हमने कर ली है। अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम समय दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो पुण्य वाचन कलश की स्थापना करवाएंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रां नमोते भगवते श्रीमती पद्मापति गज के सीमा पुंड्री पुंडिका गंगा सिंधु रोदोदा सारित कांता सीता सीतुदा नयन कांता स्वर्ण कूला रक्त रक्तोदा क्षीरे मिन्नतुं ज्वलन स्वर्ण चल बाबूतम नरगंधा सुप्वासित मोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 बम 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 सम सम लम लम पम पम त्रम त्रम त्रिम त्रिम द्राव द्राव समम जिं चिं हम सह स्वाहा इति मंत्रेण जल प्रसिंची करणम। ओम ह्रीम स्वस्ति विधानाय पुण्याय वाचनार्थम से कलशम स्थापयामीति। बचाव हो और आसपास हवन कुंड के आसपास कोई भी पॉलीथिन आदि आपको नहीं रखना है। अपनी धोती साड़ी आप दबा करके बैठिएगा। कहीं भी हवन के साथ में सम्मिलित तो वहां पर आपके साथ में झूलना नहीं चाहिए। उस अग्नि से बचाव आपको ही करना है। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरारम दीपम प्रज्वलामीति। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरारम दीपक स्थापनम करोमि। दीपक प्रज्वलित करें और स्थापित करिएगा। जल चंदन सभी के पास में रखे हुए हैं। जल चंदन आपको समर्पित करना है अपनी अपनी थालियों में। ओम ह्रीम नीरस्ते नमः जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम शीलगंधाय नमः चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अक्षतेभ्यः नमः क्षां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम विमलाय नमः पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम दर्पमथनाय नमः नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम ज्ञानद्योतनाय नमः दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम शुद्ध धूपाय नमः धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अभीष्ट फलाय नमः फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम परम सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलेगा। संविधा के रूप में थोड़ी सी कपूर आपके लिए अपने अपने हवन कुंड में स्थापित करना है। थोड़ी सी कपूर चने के दाने के बराबर कपूर आपके लिए अपने हवन कुंड में स्थापित करना है। ओम ह्रीम होमार्तम अग्नित्रयाधार भूतम समिधाम स्थापयामि। एक छोटी सी चने के दाने के बराबर कपूर दीपक से जला करके अग्नि की स्थापना करना है। बिल्कुल छोटी सी। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। चलेगा। चौकोर कुंड के पास में जो भी मुख्य पात्र बैठे हुए हैं अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम चतुरस्र तीर्थंकर कुंडे गार्ह पत्यग्नौ कृत संस्कारा तीर्थंकर परम देवाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दूसरे गोल कुंड के पास में गोल कुंड आप सभी के पास में भी है। अपने अपने कुंड के समीप अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम वृत्ति द्वितीय गर्धर कुंडे आवानी अग्नो कृत संस्काराय गर्धर देवाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। त्रिकोण कुंड के समीप जो लोग पात्र बैठे हुए हैं अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम श्री त्रिकोणे तृतीय सामान्य केवल कुंडे दक्षिणाग्न कृत संस्काराय सामान्य केवल ने अर्घम निर्वपामिति
चलेगा। एक पुजारी इधर कपूर दे दो थोड़ा सा और दीपक दे दो एक। अब इसके बाद में जिनेश वहां से भैया दीपक और कपूर लाओ एक। आहुति के मंत्र आपको बोलना है। हमारी मर्यादा यहीं तक थी, इसके बाद आहुति के मंत्र आपके लिए उच्चारण चलेगा। हाथों में धूप ले, आहुतियां प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, हम आपके लिए एक बार पुनः सावधान करने, सिर सबके ढके हुए रहना चाहिए। 3 अंगुलियों से हवन करना है। आपके लिए तर्जनी और कनिष्ठिका का प्रयोग नहीं करना है। मध्यमा और अनामिका पर धूप रखना है और अंगूठे से धूप छोड़ना है। एक बार में जितनी धूप लें उतनी ही धूप छोड़ना है। धूप उतनी ही है, बार बार बीच में आपको सर्व नहीं होगी, आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए आप अपना मैनेजमेंट स्वयं बना करके चलिएगा। आपकी सामग्री का प्रारंभ करें। ओम ह्रीम अरुद्भ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्येभ्यः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पाटकेभ्यः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वसाधुभ्यः नमः। ओम ह्रीं जिन धर्मेभ्यः नमः। ओम ह्रीं जिनागमेभ्यः नमः। ओम ह्रीं जिन चैत्यालये नमः। ओम ह्रीं जिन चैत्यालये नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनेभ्यः नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानेभ्यः नमः। देखो, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राभ्यः नमः। ओम ह्रीं तपोभ्यः नमः। देखो उधर सामने अब छोटे बच्चों के लिए मना किया है और बच्चों को गोदी में ले बैठ करके हवन करा रहे हैं। खड़े हुआ से बच्चों को उठाओ। देखिएगा, हवन की इस प्रक्रिया में देवों का आगमन होता है और कल के दिन आपके लिए कोई भी परेशानी हो तो फिर उसकी जवाबदेही आपके ही कंधों पर होगी। इसलिए बार बार आपको सावधान किया जा रहा है। अरे बीच में नहीं बैठना, बच्चों को लेकर खड़े हो, वहां से पीछे बैठो, पीछे बैठो। अरे नहीं बैठना बच्चों को लेकर के, अशुद्धि वालों को। हाँ, आप लोग समझते नहीं हो कोई चीज। अब इसके बाद कीर्तिका मंत्रों से आहुति प्रारंभ हो रही है। चलेगा। ओम सत्यजाताय नमः। ओम ह्रीं अरहज्जाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम अनुपम जाताय नमः। ओम स्वप्रधानाय नमः। स्वाहा। ओम अचलाय नमः। स्वाहा। ओम अक्षयाय नमः। स्वाहा। ओम अव्याबाधाय नमः। स्वाहा। ओम अनंत दर्शनाय नमः। स्वाहा। ओम अनंत ज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम अनंत वीर्याय नमः। स्वाहा। ओम अनंत सुखाय नमः। स्वाहा। ओम नीरसे नमः। स्वाहा। ओम निर्मलाय नमः। स्वाहा। ओम अक्षेद्याय नमः। स्वाहा। ओम अभेद्याय नमः। स्वाहा। ओम अजराय नमः। स्वाहा। ओम अमराय नमः। सभी बोलो स्वाहा। अप्रमेयाय नमः। स्वाहा। ओम अगरवासाय नमः। स्वाहा। ओम अक्षोभाय नमः। स्वाहा। ओम अबीलनाय नमः। स्वाहा। ओम परम धनाय नमः। स्वाहा। ओम परम काष्ठ योग रूपाय नमः। स्वाहा। ओम लोकाग्र निवासने नमो नमः। स्वाहा। ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम अरस सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम अंतकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टे आसन्न भव्य निर्वाण पूजार अग्निन्द्र स्वाहा। जोड़ के बैठिएगा, आहुति नहीं देना है। यहाँ से पुष्पेपण किए जाएंगे और आपके लिए सदास्तु शब्द का उच्चारण करना है। सभी हमारे जो भी भैया लोग भी यहाँ पर हैं, पुजारी लोग, सभी जगह पुष्पेपण करके आएंगे। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु। अपमुक्तो विनाशनम भवतु। समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु। जाति मंत्रों से आहुति देंगे। हम उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, जहां कहीं भी कोई हवन कुंड में अगर अग्नि नहीं जल रही है, आपके पास कपूर होगा, आप अपनी चुटकी से थोड़ा से कपूर को चूरिए और पूरे में ऐसा फैला दीजिएगा ताकि आपके कुंड में अग्नि बराबर चलती रहे। ओम सत्य जन्मना शरणम प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम अरहत जन्मना शरणम प्रपद्ये नमः। स्वाहा। सभी स्वाहा बोलो। अरहन मातु शरणम प्रपद्ये नमः। स्वाहा बोलो। ओम ह्रीं। ओम अरस्वतस्य शरणं प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम अनादि गमनस्य शरणं प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम अनुपम जन्मना शरणं प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्ये नमः। स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टे ज्ञान मूर्ते
सरस्वती सरस्वती स्वाहा। दोनों हाथ जोड़िएगा, आहुति बंद करें। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। निस्तारक मंत्रों से आहुति प्रारंभ हो रही है। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरज्जाताय नमः स्वाहा। ओम षट्कर्मणे नमः स्वाहा। ओम ग्रामपतिये नमः स्वाहा। ओम अनादिसूत्राय स्वाहा। ओम स्नातकाय स्वाहा। ओम श्रावकाय स्वाहा। ओम देव ब्राह्मणाय स्वाहा। ओम सुब्राह्मणाय स्वाहा। ओम अनुपमाय स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि निधिपते निधिपते वैश्रवण वैश्रवणस् स्वाहा। दोनों हाथों को जोड़े। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु मृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु आदि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। ऋषि मंत्रों के माध्यम से अब आहुति प्रारंभ होगी। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरज्जाताय नमः स्वाहा। ओम निर्गंथाय नमः स्वाहा। ओम वीतरागाय नमः स्वाहा। ओम महाव्रताय नमः स्वाहा। ओम त्रिगुप्ते नमः स्वाहा। ओम परम महायोगाय नमः स्वाहा। ओम द्विवेद योगाय नमः स्वाहा। ओम विवर्धे नमः स्वाहा। ओम अंगधराय नमः स्वाहा। ओम पूधराय नमः स्वाहा। ओम गणधराय नमः स्वाहा। ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम अनुपम जाताय नमो नमः ओम सम्यक दृष्टि भूपते भूपते नगरपते काल श्रवण स्वाहा। हाथों को जोड़े। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। अब सुरेंद्र मंत्र के माध्यम से आहुति प्रारंभ हो रही है। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरज्जाताय नमः स्वाहा। ओम दिव्याताय नमः स्वाहा। दिव्यार्षि जाताय नमः स्वाहा। ओम नेमिनाथाय स्वाहा। ओम सौधर्माय स्वाहा। ओम कल्पाधिपतिये स्वाहा। ओम अनुचराय स्वाहा। ओम परम प्रेंद्राय स्वाहा। ओम अहिमेंद्राय स्वाहा। ओम परमार्ताय स्वाहा। ओम अनुपमाय स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि कल्पपते दिव्य मूर्ति वज्रदामन स्वाहा। दोनों हाथ जोड़िएगा। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। अब परम राजादि मंत्रों के माध्यम से आहुतियां प्रारंभ हो ओम रही हैं। सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरज्जाताय नमः स्वाहा। ओम अनुपमेंद्राय स्वाहा। ओम दिव्यार्जाताय स्वाहा। ओम नेमिनाथाय स्वाहा। ओम परम जाताय स्वाहा। ओम परमार्ताय स्वाहा। ओम अनुपमाय स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि उग्र तेज दिशांजन नेमि विजय स्वाहा। दोनों हाथों को जोड़े। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। अंतिम आहुति है परमेष्ठी मंत्रों के माध्यम से संपन्न होगी। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम अरज्जाताय नमः स्वाहा। ओम परम जाताय नमः स्वाहा। ओम परमार्ताय नमः स्वाहा। ओम परम रूपाय नमः स्वाहा। ओम परम तेजसे नमः स्वाहा। ओम परम गुणाय नमः स्वाहा। ओम परम स्थानाय नमः स्वाहा। ओम परम योगने नमो नमः स्वाहा। ओम परम भाग्याय नमः स्वाहा। ओम परम रिद्धे नमः स्वाहा। ओम परम प्रसादाय नमः स्वाहा। ओम परम कांक्षिताय नमः स्वाहा। ओम परम विजयाय नमः स्वाहा। ओम परम विज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम परम दर्शनाय नमः स्वाहा। ओम परम वीर्याय नमः स्वाहा। ओम परम सुखाय नमः स्वाहा। ओम सर्वज्ञाय नमः स्वाहा। ओम अरहते नमः स्वाहा। ओम परम परमेश्वरे नमो नमः स्वाहा। ओम परम नेत्रे नमो नमः स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि त्रैलोक विजय धर्म मूर्ति धर्म नेमे स्वाहा। दोनों हाथ जोड़े। सेवा फलम सत् परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु सदास्तु। चलेगा। शांति मंत्र के माध्यम से 5 आहुतियां हम देंगे।
ओम नमो हरदे भगवती प्रक्षीणा शेष दोष कलम साहित्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व लोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के शत्रु उपद्रव नाशनाय सब शाम डामर कृत्य विघ्न विनाशनाय सर्वाय शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः ओम राम रीम रूम रम रा असि आयुषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो हरदे भगवती प्रक्षीणा शेष दोष कलम साहित्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व लोगाप मृत्यु विनाशनाय सब पर के शत्रु उपद्रव नाशनाय सब शाम डामर कृत्य विघ्न विनाशनाय सर्वाय शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः ओम राम रीम रूम रम रा असि आयुषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुड़माला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना।